अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। तो टाइप कास्टिंग हमारे पास बेसिकली होती क्या है? टाइप कास्टिंग बेसिकली हमारे पास होती है किसी भी एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देना। इसकी फायदा आगे दो टाइप्स आती हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ टाइप कास्टिंग करके, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर 1 इम्प्लिसिट, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर 2 के अंदर एक्सप्लिसिट। तो ये बेसिकली हमारे पास होगी दो अलग अलग टाइप कास्टिंग्स। ठीक है, तो मैं इसको सब थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ और पहले बात करते हैं कि हम टाइप कास्टिंग कई किस तरह से सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज इंटीजर a इज इक्वल टू 2.2 सेमीकोलन। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस की है, वो ये है कि यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे नीचे रेड लाइन नजर आ रही है, और अगर मैं एरर पढ़ूं तो ये कह रहा है कांट इम्प्लिसिटी कन्वर्ट डबल टू इंट। अगर मैं एफ लगा देता हूँ तो फ्लोट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो वो कह देगा कैन नॉट इम्प्लिसिटी कन्वर्ट टाइप फ्लोट टू इंट, यानी कि फ्लोट या डबल वैल्यू आप इंटीजर के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेकिन क्या हो कि अगर हमें किसी भी केस के अंदर, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे केस बनते हैं, तो अगर हमें कोई फ्लोट वैल्यू हमें इंटीजर में कन्वर्ट करनी पड़ जाए तो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसका सिंपल हल ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिख देंगे इंट। अब देखिए तो यहाँ पे सारा का सारा जो मसला बना हुआ था वो चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने कह दिया कि अगर ये 2.2 है, अगर इन केस ये फ्लोट है भी है, तो हमने कंपाइलर को बता दिया कि उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फ्लोट है या वैसे ही अगर इंटीजर भी है, ये अगर इंटीजर भी वैल्यू तब भी कोई प्रॉब्लम ये नहीं करेगा। लेकिन हमने बता दिया कि अगर ये फ्लोट है तो इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ए की वैल्यू को, कंसोल डॉट राइट लाइन ए। तो मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए? 2.2 लिखा हुआ आना चाहिए या 2 लिखा हुआ आना चाहिए? 2 लिखा हुआ आएगा। मैं यहाँ से इसे रन कर देता हूँ। क्यों 2 लिखा हुआ आएगा? क्योंकि हमारे पास ये जो 0.2 के बाद की वैल्यू थी, ये तो फ्लोट का हिस्सा थी। ठीक है, ये किसका हिस्सा थी? ये थी हमारे पास फ्लोट का हिस्सा। ये 2 लिखा हुआ हमारे पास आ गया। अब ये 2 क्यों आया? इतना हिस्सा तो इंटीजर का था, लेकिन अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो ये मेरे पास फ्लोट वैल्यू थी। डॉट के बाद वाली वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास? डबल या फ्लोट। मैंने एफ नहीं लगाया तो डबल वैल्यू बन गई, वही ना फ्लोट वैल्यू, या आप कह सकते हैं रेशनल वैल्यू थी। अब मैंने उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट किया है, तो मेरे पास इंटीजर के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाए तो क्या बनता है? ये बनता है मेरे पास 2। ठीक है, मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ। तो हमारे पास ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम किसी भी एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डबल या फ्लोट वैल्यू को। तो ये हमारे पास बेसिकली आती है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कब आएगा? एक्सप्लिसिट तब हमारे पास आएगा जब हम खुद कंपाइलर को बताएंगे कि आपने ये काम करना है मेरे लिए। जब हम कंपाइलर को कह देंगे ना, ये चीज हमने लिख के कंपाइलर को कह दिया कि अगर फ्लोट वैल्यू है तो उसे इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दो। ठीक है, लेकिन अगर कुछ काम हमारे लिए कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर दे, लाइक हमें वो चीज उसको बताने की जरूरत ना पड़े, वो कुछ टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली खुद ही से ही कर दे, तो उसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट। लेकिन जहां पे हमें बताना पड़ेगा तो उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो इम्प्लिसिट की भी एक देख लेते हैं हम लोगों ने। एक्सप्लिसिट की टाइप कास्टिंग देख लिया है कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, तो इम्प्लिसिट को भी देख लेते हैं हम लोग। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर, और यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ लेट्स सपोज इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कैरेक्टर, जो कि कोई भी एक कैरेक्टर हो सकता है। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर डाल देता हूँ सी की वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब अगर आप लोग देखो तो मैंने क्या इंटीजर का एक वेरिएबल बनाया, लेकिन मैं उसके अंदर वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एक कैरेक्टर की। तो आप लोग देख सकते हो कि उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। ना एरर देने की वजह यह है कि उसने इम्प्लिसिटी खुद ही इस एक कैरेक्टर को इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किस बेस के ऊपर कन्वर्ट कर दिया? वो बेस है हमारे पास आस्की वैल्यू, आस्की टेबल की बेस के ऊपर। मेरे पास जो सी की आस्की वैल्यू होगी, वो वैल्यू मेरे पास इस इंटीजर के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ आस्की टेबल भी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बी को लेट्स सपोज
प्रिंट करवा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर ताकि आप लोग देख लो कि मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आई गेस 99 लिखा हुआ आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि सी की जो आस्की टेबल के अंदर वैल्यू होती है वो 99 होती है। तो उसने क्या किया, इस कैरेक्टर को एक इंटीजर जो उसकी आस्की वैल्यू थी उसकी बेस के ऊपर उसे कन्वर्ट करके इंटीजर बना दिया। कैरेक्टर को क्या बना दिया, इंटीजर बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ से बंद करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक आस्की टेबल निकाल लिया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मेरे पास जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू 97 से स्टार्ट हो रही है, जो कैपिटल ABC है उसकी वैल्यू 65 से स्टार्ट हो रही है। ये है हमारी आस्की वैल्यू। आप गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा हेक्सा टेबल वगैरह इस तरह से प्रॉपर बना हुआ। लेकिन मैंने ये एक रैंडम सा गूगल से उठा लिया, बहुत ही सिंपल सा था तो मैंने सिंपल वाला उठा लिया। अच्छा, तो मेरे पास अगर मैं a की वैल्यू देखूं स्मॉल a की तो 97 है, b की वैल्यू देखूं 98 है, c की वैल्यू जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रिंट करवा के देखी वो कितनी थी, 99 है। इसी तरह से 100, 101 मतलब सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास हर एक कैरेक्टर की एक आस्की वैल्यू है। अब अगर मैं कैपिटल सी करता तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 67 लिखा हुआ था। तो चलते हैं अभी वापसी अपने VS कोड के अंदर। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल सी करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू 99 नहीं आएगी बल्कि उसकी बजाय 67 आएगी, जो मेरे पास इधर स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई मुझे नजर आ रही है। कैपिटल सी स्मॉल सी की वैल्यू दोनों आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, तो कैपिटल ABC हमारे पास स्टार्ट हो रही है 65 से, लेकिन जो हमारी स्मॉल ABC है वो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 97 से। और जैसे जैसे ABC वैसे वैसे हमारा जो उसकी आस्की वैल्यू है वो भी 1 प्लस करके बढ़ती आ रही है। तो ये थी हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसके अंदर कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या किया कि एक कैरेक्टर को इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन एक्सप्लिसिट वो हुई जिसमें हम लोगों ने खुद कंपाइलर को बताया कि क्या करो, इस फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो उसने हमारे लिए ये वैल्यू कन्वर्ट कर दी। इसी तरह से अगर हम लोगों ने किसी एक इंटीजर को कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा बल्कि एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ CHAR, सी के नाम से मैं वेरिएबल बनाता हूँ इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ 12 और सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे एरर शो भी करवा रहा है। वो कह रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट इनटू चार, यानी कि कोई भी एक इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर के अंदर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं की जा सकती। आपको उसके लिए एक्सप्लिसिटली कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा के 4। तो अब क्या होगा, अब मेरा एरर चला जाएगा। अब वो कहेगा अब मुझे प्रोग्रामर ने बता दिया है, लिखने वाले ने बता दिया है कि ये जो वैल्यू है 12, ये मेरे पास 12 नहीं है बल्कि ये एक कैरेक्टर है। इस 12 के अगेंस्ट जो भी आस्की टेबल के अंदर हमारा कैरेक्टर पड़ा होगा वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आके प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 99 कहता हूँ, स्मॉल सी हम लोगों ने प्रिंट करवा के देखा था तो हमें पता है 99 किसकी वैल्यू है, स्मॉल सी की। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, स्मॉल सी लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन के ऊपर स्मॉल सी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे करूँ 67 तो मेरे पास कैपिटल सी लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर मैं 68 करूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर कैपिटल D लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि 67 किसकी वैल्यू थी, C की। उसमें एक वैल्यू अगर हम प्लस करें तो क्या बनता है 68, और इसी तरह से अगर हम कैरेक्टर एक बढ़ाएं C के बाद क्या आता है, D आता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक टाइप कास्टिंग, जिसमें किसी भी एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। किस तरह से किया जा सकता है, उसके दो तरीके थे जिसमें इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आता है। तो हम लोगों ने दोनों ही देख लिए हैं यहाँ पे। होपफुली आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन रह नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से इस बारे में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।